वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश मालविया और जैसा कि मैंने आपको व्यापम का कैलेंडर के बारे में बता ही दिया है, जो भी अपडेट थी उसमें लगभग 16 एग्ज़ाम थे और उनमें से जो एग्ज़ाम आपके काम के हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डिटेल्ड हर एक एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताऊँगा। तो उसी के लिए मैं आपकी ये वीडियो लेके आया हूँ ग्रुप 3 सब इंजीनियर के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे देखा ही होगा आपने कि मेरी योग्यता भी, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये ग्रुप 3 सब इंजीनियर जो एग्ज़ाम है मैकेनिकल से, मैंने 2 बार इसको क्वालिफाई किया हुआ है इस एग्ज़ाम को, है ना। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको इसके बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यहाँ पे 11 नंबर पे ये दे के रखा है ग्रुप 3 उपयंत्री भर्ती परीक्षा। ये अप्रैल में शेड्यूल है, यानी कि अभी से देखा जाए तो आपके पास 7 मंथ हैं टोटल। कितने मंथ हैं? 7 मंथ हैं। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई लोड नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। क्या होता है ना, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जब नोटिफिकेशन आती है ना तब तो वो जागते हैं, फिर वो सोचेंगे कि ये डिप्लोमा वाले भर सकते हैं कि डिग्री वाले भर सकते हैं। कन्फ्यूजन में उनका वो महीना निकल जाएगा, आखिरी आखिरी में फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन के बाद 2 महीने में पेपर हो जाता है, 2-3 महीने में। तो अभी आपके पास 6-7 महीने हैं, तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए कि अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो, ठीक है। मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 2020 में ये वैकेंसी निकली हुई थी। हालांकि वैकेंसी केवल सिविल इंजीनियर की निकली थी और बहुत कम वैकेंसी थी और भर नहीं पाते इसको। तो वहाँ पे अभी तो देखो इसका वो आया नहीं है रूल बुक, लेकिन ये पिछली वाली नोटिफिकेशन के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अनारक्षित अभ्यर्थी थे उनकी फ़ीस थी 500 रुपये, और जो अनारक्षित थे, सॉरी जो आरक्षित थे, जो अनरिजर्व थे, उनकी जो फ़ीस थी 500 रुपये थी। और जो रिज़र्व थे, जैसे कि SC ST OBC EWS वगैरह, है ना, उनकी जो फ़ीस थी वो थी आपकी 250 रुपये, है ना। इसके अलावा आपको 60 रुपये MP ऑनलाइन का कियोस्क का चार्ज देना था और 20 रुपये, अगर आप कियोस्क से नहीं भरते हैं तो आप 20 रुपये में काम चला सकते हैं खुद की आईडी से, ठीक है ना। खुद की आईडी से एक ही पेमेंट होती है ना। तो अपनी आईडी बना के भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है खुद से पेमेंट करने में, या फिर कुछ फॉर्म में गलती ना हो जाए, है ना, तो आप जाके कियोस्क वाले की हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ये पेपर होता है 2 शिफ्ट में होता है, 2 पाली होती हैं इसकी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, है ना। हर एक पाली 2-2 घंटे की होती है। एक पाली यहाँ पे जैसे कि पिछली बार जो टाइमिंग दे के रखी थी, एक 9 से 12 थी, है ना। ये 3 घंटे लिखा हुआ है, 3 नहीं मिलते, 2 घंटे ही मिलते हैं, ठीक है ना। 2 घंटे रहते हैं यहाँ पे, तो 2-2 घंटे आपको मिलते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। और 100-100 क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यानी कि 2 पाली में आपका पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका, मैं आपको बता देता हूँ, पेपर 1 जो आपका होता है वो आपका सामान्य अध्ययन का होता है, 100 नंबर का होता है। और पेपर 2 जो है वो आपका ट्रेड रिलेटेड होता है, जो भी आपकी ब्रांच से आपका डिप्लोमा या डिग्री होगी उससे रिलेटेड आपका वो पेपर होगा। दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होगा। जो पेपर 1 है उसका जो सिलेबस है, जैसे कि GK है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, रीजनिंग है, विज्ञान है और कंप्यूटर है। ये इतने सारे सब्जेक्ट, लगभग 7 सब्जेक्ट ये पूछे जाएंगे। और जैसे कि संबंधित विषय जो लिखा हुआ है, तो जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ तो मैकेनिकल से रिलेटेड, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, है ना, ये HMT हो गया, है ना, ये जो सब्जेक्ट हो गए अपने, इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अपने देखो, अब यहाँ पे मैं हर एक ब्रांच तो बहुत सारी हैं, सिविल भी है, तो मैं सभी का तो आपको डिटेल सिलेबस नहीं बता सकता, लेकिन आपको डिप्लोमा लेवल की तैयारी करनी है। ज़्यादा आपको हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ डिप्लोमा लेवल की तैयारी करनी है। डिप्लोमा लेवल पेपर बहुत ईजी आता है, बिल्कुल बेसिक बेसिक जो डेफिनेशंस टर्म्स है ना वही आपसे पूछी जाती हैं, और न्यूमेरिकल भी बिल्कुल आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो फार्मूला बेस्ड जो होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपका गणित का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख लेना, है ना। प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग का सिलेबस मिल जाएगा, है ना। विज्ञान का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, पूरा विज्ञान का सिलेबस। बायोलॉजी मैंने स्टार्ट कर दी है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 26 सितंबर को जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने 6 क्लास ले ली हैं, 5 चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं।
रोज़ शाम को 8 PM पे वो क्लास लगती है साइंस की, तो आप उसे अटेंड कर लेना। लाइव क्लास होती है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं साइंस की। बाकी और सब्जेक्ट हैं, इनके लिए भी मैं जल्दी ही वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी परफेक्ट कर लीजिए, 6 से 7 महीने आपके पास हैं। और रही बात एलिजिबिलिटी की, देखो पैटर्न और सिलेबस मैंने आपको बता दिया। रही बात एलिजिबिलिटी की, तो जो उसमें साफ लिखा रहता है कि डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं। उसमें साफ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि भाई जो डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा ही लिखा रहता है, डिप्लोमा, ठीक है ना। लेकिन इसको जो हायर क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि हम लोग इंजीनियर लोग हैं कुछ लोग, तो वो भी इसको भर सकते हैं। देखो कई बार कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है कि जो कम योग्यता वाली जो पोस्ट हैं उनके लिए उच्च योग्यता वाले कैंडिडेट उसके लिए फिट हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जो 12वीं लेवल पे कोई एग्ज़ाम लिया और उसमें ग्रेजुएशन वाला फॉर्म नहीं भर सकता, भर सकता है ना। तो डिप्लोमा वाले में डिग्री वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको तीनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एलिजिबिलिटी, आप डिग्री डिप्लोमा दोनों भर सकते हैं, है ना। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, है ना। 2-2 घंटों की दोनों शिफ्टें होंगी। दोनों में एक प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र 2 आएगा। प्रश्न पत्र 1 आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा, जिसमें आपके ये सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, है ना। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है, आपको पता ही है व्यापम में माइनस मार्किंग होती ही नहीं है। तो 200 नंबर के आपके टोटल पेपर होने वाले हैं। तो बढ़िया से तैयारी करिए, आपके पास 6 महीने का टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ से आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी, वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे आपकी तैयारी को आप और नए आयाम दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।